बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर बहादुर न्यूज़ के एक नए व्लॉग के साथ जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदार इस्माइल खोसा। जी हाँ, ये आप देख रहे होंगे हल्का N149 से ये पहली दफ़ा मुतारिफ़ हुए हैं। क्वाइट यंग और 30 इयर्स ओल्ड, और इन्होंने एनर्जेटिक हैं और आला तालीम याफ्ता हैं, और उन्होंने मिशन उठाया कि हम बच्चों को सिर्फ ये नहीं करेंगे कि जो है उनको रोज़गार हमने देना है, हम उनको सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। ये पहली दफ़ा सुनने में आया कि वरना तो बात ये होती है कि रोज़गार दिया जाए, रोज़गार कैसे देंगे, एम्प्लॉयमेंट वो जो अपने हाथ में हो। और दूसरा ये कि आईटी इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाना है। इस हवाले से हम बात करते हैं सरदार इस्माइल खोसा से। NA 149 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और इनका जो मिशन है आए उसके बारे में जानते हैं। जी सरदार साहब, कैसा रहा आपकी कंपेन? माशाल्लाह क्वाइट यंग हैं और एनर्जेटिक हैं, बड़ा रिस्पांस देखा है आपकी कंपेन में मैंने। तो कैसा लग रहा है कि जो कंपेन का एंड होने जा रहा है, तो इसमें हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है कंपेन का, मैं आवाम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं बहुत ज़्यादा इनका मशकूर हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मंशूर के हवाले से, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के असल उम्मीदवार हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था कि वो करप्शन का ख़ात्मा और मोरूसी सियासत का ख़ात्मा, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम है इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके असल उम्मीदवार मैं आपके पास हाज़िर हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारा मंशूर इस हलके में क्या होगा, तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि जितने भी नौजवान हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं उनके लिए सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त किया जाए। आजकल नौकरियाँ 40,000 50,000 रुपये की नौकरियाँ हैं, तो उससे ख़र्चा पूरा घर का नहीं होता और नौजवानों की ज़रूरियात इससे ज़्यादा हैं। तो हमारी कोशिश होगी, जिस तरह भी इंशाअल्लाह हल्के के अवाम ने मुझे कामयाब किया, तो मैं तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान में पेपॉल, अमेज़ोन और दूसरे अकाउंट्स लेके आऊँगा जो पाकिस्तान में नहीं चलते। मैं ख़ुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मुझे मसाइल का भी पता है। और सबसे मेरा बड़ा फोकस होगा कि जो पासपोर्ट और वीज़े के हवाले से जो लोगों के मसाइल हैं और वीज़े के हवाले से रुकावटें हैं, पासपोर्ट के हवाले से रुकावटें हैं, उनको भी तरजीही बुनियादों पर हम हल करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा हल्के की नौजवान अवाम से कि वो आगे बढ़ें और मुझे कामयाब करें और इन मोरूसी सियासतदानों से जान छुड़ाएँ। इन लोगों से कि जो रिवायती तौर पे सियासत करते हैं और उनका अगर देखा जाए तो उनके मसाइल क्या हैं, सेवरेज के मसाइल भी हम हल करेंगे, वाटर फिल्ट्रेशन की तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें तरजीही बुनियादों पर हल करनी है वो हमारी कोशिश होगी कि हम जिस तरह ही मैं कामयाब हुआ इंशाअल्लाह 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान में अमेज़ोन और पेपॉल लेके आऊँगा। और मैं इंशाअल्लाह सब नौजवानों को मुतहरिक करूँगा कि आप ताकि एक महीने के 2-2 3-3 लाख रुपए कमा सकें। अभी अगर गवर्नमेंट नौकरियों में या बाकी प्राइवेट नौकरियों में आपको 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा इनकम नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कारोबार करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि पाकिस्तान में हम अमेज़ोन और पेपॉल लेके आएँ। अमेज़ोन और पेपॉल लेकर आने से पाकिस्तान में यहाँ की जो ख़ासकर इस हल्के की जो आवाम है, जो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है, वो डॉलर्स में कमा सकती है और लाखों में अपनी इनकम बढ़ा सकती है। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी। जी सरदार इस्माइल खोसा, आपका माशाल्लाह जो आपको निशान भी मिला है वो भी आपके कप्तान से रिलेटेड है। बल्ला नसीब विकटें हैं आपके पास, अब आप मुखालफिन की विकटें उड़ाएंगे। अभी तो नींदें उड़ा दी हैं। जैसे आपकी कंपेन हुई है और जिस अंदाज में आवाम ने आपको रिस्पांस दिया है, तो कैसा सोचा था कि फ़र्स्ट टाइम एंट्री डाल रहा हूँ और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है और कोई अवामी राब्ता मुहिम भी वैसे नहीं थी, तो एक जैसे फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस से और आते हुए छा गए हैं और लग रहा है कि जो मुखालफिन हैं उनकी नींदें उड़ गई हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? जी नदीम, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा यहाँ पर कि हमारी ये पहली सियासी वो नहीं है एंट्री। खोसा बरदरी पाकिस्तान में उनका जो है ना बहुत बड़ा किरदार है और स्पेशली हमारे बरदरी के सरदार लतीफ़ खोसा जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फ़ेस हैं और वो ही तकरीबन पार्टी के मामलात को डील कर रहे हैं। वो भी हमारी बरदरी से उनका ताल्लुक़ है और हमारे अजीज़ हैं। तो ये जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आपकी अपनी ज़ाती
जहाँ तक ताल्लुक़ है मामलात का कि हमारी इस हलके में इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्तान में हम इस पहली मरतबा आए हैं। और लेकिन मेरा ताल्लुक़ तो मुल्तान से है, मैं मुल्तान में ही पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ के मसाइल को बखूबी जानता हूँ कि यहाँ के नौजवानों के और बाकी अवाम के मसाइल क्या हैं। और उसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा कि उनके जितने भी मामलात हुए उन्हें मैं तरजीही बुनियादों पर हल करूँगा। जो जैसा आपको रिस्पांस मिला है, रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मिला है। अब तो कर्ज हो गया ना आप पर, मेरे ऊपर कर्ज है इस अवाम का, और मैं जो है ना शायद पूरी ज़िंदगी भी इस कर्ज़ को अदा न कर सकूं। जो मोहब्बत, जो प्यार उन्होंने दिया और जो वालिहाना अकीदत जो मुझे देखने में नज़र आई, इसका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जी। रिज़ल्ट कोई भी होता है, रिज़ल्ट तो मुझे तो यही लग रहा है कि रिज़ल्ट जहाँ तक ताल्लुक़ है वो कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं। और फ़िलहाल तो लोगों की हमने नींदें उड़ाई हैं और इंशाअल्लाह आगे हम लोगों की विकेटें भी उड़ाएंगे। अब बैलेट पेपर पर आपको बल्ला नज़र नहीं आएगा, इमरान खान के सही और असल उम्मीदवार का जो इंतखाबी निशान आपको विकेट नज़र आएगा। ये इस बात की तरफ इशारा होगा कि हम असल और हकीकी उम्मीदवार हैं। आपने ये नहीं देखना कि प्रोपेगेंडा के ज़रिए कौन जो है वो घड़ियाल लेके आके दावेदार बना हुआ है, वो हकीकी दावेदार नहीं है, वो हकीकी उम्मीदवार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का असल उम्मीदवार सरदार इस्माइल खोसा, जिसका इंतखाबी निशान विकेट है। और ये इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह नींदें उड़ाने के बाद हम लोगों की विकेटें उड़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जनाब।